गुड इवनिंग बच्चों, आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम। ठीक है, और ये क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग बेसिकली उन बच्चों के लिए हो रही है जो एसएस एकेडमी में या तो लेट ज्वाइन किए हुए हैं या जिनकी किसी कारणवश से क्लासेस छूट गई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने के लिए कि लॉगरिथम क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों बता दें कि लॉगरिथम में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉगरिथम। तो अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लॉगरिथम की तो 11th और 12 में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट ये चैप्टर तो 11th में नहीं दी हुई है, 12 में अगर स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, बट 11th के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में इसका यूज होता है। और 12 में जब हम लोग कैलकुलस में इंटर करेंगे तो जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन विदाउट लॉग के हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस हमें बाद में दिखेगा। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले बता देते हैं। बेसिकली हम लोग इसको 5 पार्ट में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिक ऑफ लॉगरिथम क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसके कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं और उसका यूटिलाइजेशंस होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली पार्ट ये होती है। और जो बच्चे यहाँ पे जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लॉगरिथम इक्वेशंस बेसिकली सबको पता है क्या होता है। दो एक्सप्रेशंस को अगर इक्वेट कर दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। तो वैसे ही दो लॉगरिथमिक को इक्वेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा लॉगरिथमिक इक्वेशन। और उसके बाद से लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, बेसिक इनइक्वालिटीज आप लोग पढ़े हैं, लॉग का इनइक्वालिटीज क्या होता है। तो ये दो पार्ट्स बेसिकली एडवांस वालों के लिए हो जाएंगी। और इसके बाद एक और फिफ्थ पार्ट होती है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एंड मैंटीजा। तो ये भी एक छोटा सा पार्ट है, इसको भी हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि लॉग होता क्या है। ठीक है, तो लॉग को बिना ज़्यादा डिटेल्स में न जा करके बस आप लोग को ये बता देते हैं कि देखो दुनिया में जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं ना, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एक्सपोनेंट की, तो सपोज हम 64 की बात करते हैं। ठीक है, तो 64 को कैन वी राइट a to the power x की फॉर्म में, वेयर a इज पॉजिटिव एंड ऑफ कोर्स a इज नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि a को अगर 1 रख देंगे तो यहाँ पे x की दुनिया में कोई भी वैल्यू अगर हम लेंगे तो उसकी वैल्यू 64 कभी आ ही नहीं सकती है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो कि 64 को कैसे कैसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 to the power 2। इस 8 को हम लोग जनरली बोल देते हैं दिस इज योर बेस एंड दिस इज कॉल्ड योर पावर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर पावर। वैसे ही 64 को दूसरा तरीका है लिखने का, जैसे कि हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6। इस केस में 2 इज बेस एंड 6 इज पावर। फिर से 64 को अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 to the power 3। दिस 4 इज कॉल्ड बेस। ठीक है, और दिस 3 इज कॉल्ड पावर। तो वैसे ही लॉग एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है, सपोज लॉग हमेशा एक बेस के साथ आती है, लॉग हमेशा एक बेस के साथ आती है। और इस लॉग को डिफाइनिंग कुछ ऐसे किया जाता है कि जो इसकी बेस है, दिस बेस मस्ट बी पॉजिटिव एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, और उसके बाद से ये एक नंबर के आगे आती है, सपोज एनी, और वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। सपोज ये 64 लेते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या कर देती है, चेंज कर देती है। सपोज अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जैसे 64 लिखा हुआ है, अगर हम लॉग लेते हैं विथ बेस 2, इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं अगली टॉपिक, 64 लिखा हुआ है, लॉग बेस 4 के साथ ले लिए तो इसकी वैल्यू कुछ और चेंज हो जाएगी। हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे कि ये वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ रही है। सपोज हम बात करते हैं लॉग 64 की और बेस पे 8 लेकर के आ जाते हैं तो ये वैल्यू कुछ और चेंज हो जाएगी। अभी हम लोग थोड़ा देर के बाद समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वैल्यू चेंज हो रही है ये वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लॉग की बात करते हैं तो लॉग में बच्चों तुम लोग बस इतना ध्यान देना कि अगर दुनिया में कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म को लिखने का दूसरा तरीका होता है, ध्यान से देखो, दिस इज कॉल्ड योर बेस एंड दिस इज कॉल्ड योर नंबर एंड दिस इज कॉल्ड योर पावर। तो तुम ध्यान से देखो कि हमेशा लॉग क्या बताएं, लॉग एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर को हम हमेशा एक नंबर के आगे ले लेंगे, तो इस n के आगे ले लेंगे लॉग। क्या ले लेंगे, लॉग विथ बेस a। क्या, विथ बेस a। और जो नंबर बच गया पावर में x, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। तो यानी कि दिस इज योर एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, एंड दिस इज योर लॉग फॉर्म।
और यहाँ पे छोटी सी चीज डिफाइन कर दी जाती है कि लॉग के आगे जो भी नंबर आ रही है n, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जो बेस में आ रही है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड साथ साथ में दिस इज नॉट इक्वल टू 1। तो बस लॉग में तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है। सपोज अगर हम लोग इसको और समझने की कोशिश करते हैं तो दुनिया में अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, लॉग के आगे कुछ मैथ्स लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग ऑब्वियस सी बात है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ रहे हैं, बेस में अगर यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री लिखा हुआ है और सामने अगर तुम्हारे पास यहाँ पे फिजिक्स लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखो। अगर हम ये लॉग से कंपेयर करते हैं, इस लॉग से एक्सपोनेंट में जाना है, तो लॉग के आगे जो भी नंबर लिखी हुई है या जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये हो जाएगी सिंगल, ये बन जाएगी तुम्हारी नंबर। तो इस केस में मैथ यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंगल, ठीक है। लॉग के जो बेस में है वो बन जाएगा एक्सपोनेंट का बेस। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, लॉग के बेस में क्या है, लॉग के बेस में है केमिस्ट्री, तो दिस बिकम्स योर बेस, और जो नंबर बच गया या जो पहले से सिंगल था वो चला जाएगा तुम्हारा पावर में। तो अगर अब देखो बच्चों, तुम्हें यही ध्यान रखना है कि अगर तुम्हें एक्सपोनेंट में दिया रहे तो उस एक्सपोनेंट से लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और लॉग में दिया रहे तो उस लॉग से एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एक्सपोनेंट में दिया रहे तो उस एक्सपोनेंट से लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये चीजें तुम्हें ध्यान से सीख लो यहाँ पे। और ऑब्वियस ही बात है, दो चीजें डिफाइन करेंगे, लॉग के आगे की जो भी चीज लिखा हुआ है मैथ, दिस मस्ट बी पॉजिटिव, और जो बेस है दिस इज बेस इज केमिस्ट्री कुछ करके लिखा है, दिस इज पॉजिटिव, एंड केमिस्ट्री इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे कुछ भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी लिखा हुआ हो, इस लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट में लिखने का ये तरीका होता है। तो ये तो हो गई तुम्हारी बेसिक्स, ठीक है। अब रही बात, कुछ बच्चे का डाउट हो गया कि सर ये अगर बेस में नेगेटिव होगा तो क्या होगा, बेस में 1 होगा तो क्या होगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे चल करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इतना समझ जाना है कि जस्ट लाइक जैसे कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव चीजें नहीं हो सकती है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आती है तो क्या बोल देते हैं, दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तुम्हारे लेवल पे बोल देते हैं नॉट डिफाइंड, एक्चुअली ये डिफाइंड होती है बट दिस इज नॉट रियल, ठीक है। टू बी क्लियरली वी कैन से दिस इज नॉट रियल, ये एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाती है। तो वैसे ही अगर लॉग के आगे नेगेटिव आ जाएगा तो वहां पे कम्प्लेक्स बनती है, या फिर वो पॉसिबल अभी हम लोग के लेवल पे डिफाइंड नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखना। अब हम लोग कोशिश करते हैं लोग, ठीक है, कि लॉगरिदम ऑफ ए नंबर, अगर हम लोग कोई भी नंबर का लॉग लेते हैं तो वो वैल्यू कैसे होता है। तो सपोज जैसे कि हमने अभी भी बताया कि लॉग क्या है, लॉग इज जस्ट लाइक एन ऑपरेटर। जैसे कि आप लोग सबको पता होगा, सबसे आसान मॉडुलस जो अभी तक बच्चों को पता होता है दैट इज मॉडुलस, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का एक ऑपरेटर है मॉडुलस। वो करता क्या है, सपोज यहाँ पे -5 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको अगर हम ऐसे साइन वाले मॉडुलस से गुजारते हैं तो ये -5 को जब इस मॉडुलस यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेटर से जब बाहर निकलता है तो ये क्या बन के निकलता है, +5 बन के निकलता है। वैसे ही ये नंबर कुछ 4 लिखा हुआ है, इस 4 के आगे हमने लॉग ले लिया विथ बेस 2, तो क्या करेगा, यानी कि बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे एक नंबर 4 है, इस 4 को हम कहां से गुजार रहे हैं, लॉग बेस 2 वाले ऑपरेटर से, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस में 4 को जैसे इंसर्ट करेंगे, जब ये बाहर निकलेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और चेंज कैसे होगी उसको समझाने के लिए अभी भी समझाएं। अगर तुम्हारे पास कहीं पे कुछ ऐसा लिखा हुआ मिले, लॉग के आगे एक नंबर, बेस में कुछ भी लिखे इक्वल टू, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले तो ये एक्सपोनेंट में कैसे हो जाता है, n इक्वल टू a का पावर x, यानी बेस हमेशा बेस रहेगा, नंबर जो लॉग के आगे है वो सिंगल हो जाएगा, और जो सिंगल था वो कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो अभी जैसे बच्चों आप लोगों को अभी लॉग का प्रॉपर्टी नहीं पता है, तो हमेशा लॉग की क्वेश्चंस को कोशिश कीजिएगा लोग कि एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके सॉल्व करने के लिए। और जब कभी कभी एक्सपोनेंट में प्रॉब्लम हो सॉल्व करने के लिए तो उसको हम लोग हायर लेवल पे लॉग लेकर के सॉल्व करते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे इसका यूज होता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये कभी नहीं भूलना है कि a मस्ट बी पॉजिटिव, यानी बेस मस्ट बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1, एंड नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अच्छा, इन बच्चों ये सब पढ़ने से पहले एक छोटी सी बेसिक्स मैं और बताना चाहूंगा आप लोग को, ठीक है। तो सपोज बेसिक्स में मैं क्या बताना चाहूंगा, 8 क्लास का कुछ बेसिक्स है जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है लॉग पढ़ने से पहले, ठीक है। तो सपोज कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक्स होते हैं, सपोज a का पावर m है, ठीक है, इनटू a का पावर n है, यानी ध्यान से देखो अगर बेस सेम होते हैं बच्चों तो पावर
को क्या करते हैं, पावर यहाँ पे हो जाते हैं ऐड, ठीक है, m प्लस n हो जाएंगे। अगर बेस सेम है, दिस इज m डिवाइडेड बाई a का पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर m माइनस n, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, अगर a का पावर इधर m है, ठीक है, और इधर a का पावर n है, तो इस सिचुएशन में अगर बेस सेम है बच्चों, तो पावर को क्या कर देते हैं हम, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। एक और होता है, अगर a का पावर अगर माइनस m लिखा हुआ है कहीं, तो ये अगर माइनस है तो ये कहाँ जाता है, रेसिप्रोकल में, और पावर में हो जाता है m। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इसको ध्यान रखना है लॉग को स्टार्ट करने से पहले। तो ध्यान से देखो बच्चों, अब यहाँ पे सॉल्व कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि ये वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, 4 के आगे जैसे लॉग बेस 2 के साथ आई तो कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वो वैल्यू चेंज होकर के क्या होगी अभी हमें पता नहीं है। तो जब भी कोई वैल्यू मैथ्स में पता नहीं होता है, उसको हम एक चीज मान लेते हैं, लेट द वैल्यू बी x। तो सपोज हमने इस पूरे वैल्यू को x मान लिया, तो ध्यान से देखो ये कैसा लिखा हुआ मिल गया, log 4 बेस 2 इक्वल टू x। अब यहां पे जो भी log फॉर्म लिखा हुआ है, जरा एक बार कंपेयर कीजिए, n किससे कंपेयर हो रहा है, 4 से, 2 किससे कंपेयर हो रहा है, a से, और x तो x है ही, यानी कि n a x में बेसिकली बच्चों खेल है, n a और x में जो खेल है, ये n a x का पोजीशन लॉग में देख लो क्या है, और एक्सपोनेंट में क्या है। एक्सपोनेंट हमें सॉल्व करना भी आता है, इसीलिए हम लॉग से एक्सपोनेंट में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसको अगर हम इस लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे, तो ये जो नंबर है 4 सिंगल हो जाएगा, जो लॉग का बेस है ये एक्सपोनेंट के बेस में आएगा, और जो पहले से सिंगल नंबर था वो कहाँ आ जाएगा, पावर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक्सपोनेंट आ गया, दो एक्सपोनेंट को बराबर कब कर सकते हैं, जब उसका बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब यहाँ पे बेस सेम करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इसको 4 करेंगे या इसको 2 करेंगे। तो ज्यादा आसान हमें यहां से दिख रहा है, दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 2 और दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर x। बेस जब सेम हो जाता है तो वी कैन इक्वेट पावर, दिस कैन बी रिटन एज 2 इक्वल टू x, हेंस यहां से वैल्यू आ गई x इक्वल टू 2। इट मींस जो log विथ बेस 2 4 के आगे जैसे आएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ये है बेसिक्स ऑफ लॉग, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग आगे जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग जब पढ़ लेंगे तो हम लोग विद इन अ सेकेंड इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर 2 होगा। जैसे कि जस्ट लाइक इसकी बात करते हैं, तो जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पढ़ लेंगे तो विद इन अ सेकेंड, इवन हम लोग को इवन 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा इसका आंसर बताने के लिए, द आंसर ऑफ दिस वैल्यू विल बी 3। बट यहां पे हम बात करते हैं, ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं बेसिक तरीके से सॉल्व करने की। तो देखो बेसिक तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो हमें पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है, लेट द वैल्यू बी x। जैसे इस वैल्यू को हमने x माना तो ये कैसे लिख सकते हैं, 27 इक्वल टू बेस में 3 है, एक्सपोनेंट का पावर भी 3 हो जाएगा और पावर में x हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 3 टू द पावर x। बेस फिर से सेम हो गया, वी कैन इक्वेट पावर 3 इक्वल टू x। यहां से x की वैल्यू 3 आ गई, इट मींस log 27 टू द बेस 3 का जो वैल्यू है दिस विल बी 3, ठीक है। देखो बहुत सारे जगह पे ऐसे भी बता दिया जाता है, ठीक है, बच्चों को स्टार्टिंग में कुछ ऐसे ही बताया जाता है, अगर log, ठीक है, log 64 लिखा हुआ है, ठीक है, और बेस में कुछ 4 लिखा हुआ है, सपोज बेस में 4 लिखा हुआ है, तो स्टार्टिंग में बच्चों को कुछ ऐसे भी समझाया जाता है कई कि यहां पे तुम ध्यान से देखो कि जो बेस है ये 2 का कितना पावर करें कि इसका नंबर आ जाए, 2 का कितना पावर करें कि ये नंबर आ जाए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो आंसर विल बी 2। इस केस की बात करते हैं तो 3 का कितना पावर करें कि 27 आ जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का कितना पावर करें कि 27 आ जाए, तो 3 का पावर 3 इज 27, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। बेसिकली यही हो रहा है ना, पावर, ये देखो पावर। और इस केस में अगर हम बात करते हैं 4 का कितना पावर करें कि आंसर 64 आ जाए, तो 4 का पावर 3 करते हैं तो 64 आ जाता है, तो वी कैन डायरेक्टली राइट द आंसर ऑफ दिस वैल्यू log 64 टू द बेस 4 इज 3, ठीक है। बट इतना ज्यादा मतलब कि इसको ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक तरीके से सीख लो बच्चों कि जब भी तुम्हें log लिखा हुआ मिले उसको उसी टाइम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है और एक्सपोनेंट में बेस सेम करना है, पावर को इक्वेट कर लेना है, वहां से log की वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग जब प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि
ये क्वेश्चन से ये क्वेश्चन से। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आप लोग इसको ट्राई कर लीजिए खुद से, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड आवर एसएस एकेडमी लेट, या फिर जिनकी किसी कारणवश से क्लासेस छूट गई है। तो बेसिकली हम एक ये क्वेश्चंस करके दिखा रहे हैं, जैसे कि इस केस में ध्यान से देखो कैसे लिख सकते हैं। ये लॉग है, ठीक है, इसके बेस में जो लिखा हुआ है ये कुछ 2 लिखा हुआ है इनटू ये जो सर्ड है। एक और प्रॉपर्टी बता देते हैं कि अगर अंडर रूट ऑफ n रहे, यहाँ पे a रहे, तो दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर 1/n। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है 4 टू द पावर 1/3। अच्छा, एक और चीज बच्चों पढ़ लो, अगर a का पावर m है, होल पावर अगर n होता है, तो दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर m इंटू n, ठीक है। तो अब आगे में क्या लिखा हुआ है, नंबर 6, और लेट इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं, x। अब फिर से यहाँ पे सिंस आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो फिर से लिख रहे हैं, अगर लॉग रहे, यहाँ पे n रहे, बेस में a रहे, इक्वल टू x रहे, तो बिना पीछे का स्लाइड देखे हुए बच्चों आप लोग एक बार कॉपी में लिखने की कोशिश करो कि इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज n इक्वल टू a टू द पावर x। सिंपल है। तो अगर इसको हम लोग सिमिलरली यहां से कंपेयर करके लिखने की कोशिश करते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज 16 इक्वल टू बेस इज 2 इंटू 4 टू द पावर 1/3 का होल पावर x। अब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि बेस सेम करने के लिए और पावर को इक्वेट करने के लिए। बेस सेम करने के लिए हमें दिख रहा है कि द लोवेस्ट बेस जो हो सकता है यहाँ पे 2 टू द पावर 4 होगा, और इधर की बात करते हैं तो 2 टू द पावर 1 है, और इसको कैसे कर सकते हैं 2 टू द पावर 2 और होल पावर 1/3, और पूरे के पावर में क्या है, x है। अब ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इंटू 2 का पावर m इंटू n है, तो कैन बी रिटन एज 2/3 का होल पावर x। यहाँ पे देखो बच्चों 8 क्लास की बेसिक कंसेप्ट यूज है, 2 की पावर 4 तो रहेगा ही, बेस सेम हो गया तो कैन वी ऐड पावर, यस 1 प्लस 2/3, ठीक है, और होल पावर x। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3 प्लस 1, सॉरी 3 इंटू 1, 3 प्लस 2, दिस इज 5/2 का होल पावर x। ध्यान से देखो, अब फिर से ये m की काम कर रहा है, ये n की काम कर रहा है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर 5/2 इंटू x। बेस दोनों में सेम हो गई तो क्या हम लोग पावर को इक्वेट कर सकते हैं, 4 कैन बी रिटन एज दिस 4 इक्वल टू 5/2 इंटू x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8, और 5 इज डिवाइडेड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, दिस इज इक्वल टू x। तो यानी कि हमने यहाँ पे ये जो सॉल्यूशंस हैं काफ़ी लेंदी इसलिए है क्योंकि हमने एक एक स्टेप्स को सॉल्व किया है यहाँ पे, ताकि जिन बच्चे का बेसिक्स कमजोर है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। और यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ रही है दिस इज इक्वल टू x, एंड x की जो वैल्यू आई है दिस इज 8/5। ध्यान से करना सब बच्चों इसको, ठीक है। इसको भी सिंपली ट्राई कर लेना, सब हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पे x, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज कर दी गई है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट फिर से लिखते हैं हम यहाँ पे, अगर तुम्हारे पास बच्चों log n टू द बेस a इक्वल टू x कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए, log n टू द बेस a इक्वल टू x कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए, तो कैन वी राइट n इक्वल टू a टू द पावर x। अगर ऐसे लिख सकते हैं हम तो ऑफ कोर्स इस वाले टर्म को थोड़ा ध्यान से देखो, x को क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2 रूट 2 को 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, वेरी गुड। और होल पावर में क्या आ जाएगा, ये नंबर, दिस इज 10/3, 10/3। तो x इक्वल टू क्या आ रही है, कुछ ध्यान से देखो, x इक्वल टू कुछ वैल्यू आ रही है 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 1/2। बेस जब सेम हो जाती है तो कैन वी ऐड पावर, यस वी कैन ऐड पावर 1 प्लस 1/2, ठीक है, 1 प्लस 1/2 का होल पावर 10/3। x इक्वल टू, और आगे देखो बच्चों क्या आ रही है, दिस इज 2 का पावर 2 प्लस 1, 3/2 का होल पावर 10/3। a का पावर फिर से बता दे रहे हैं, a का पावर m होल पावर n होता है, तो दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर m इंटू n। दिस इज आवर रफ साइड, सो प्लीज डोंट मिक्स्ड इसको और इसको। तो x इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगी, 2 टू द पावर 3/2 इंटू 10/3। ये 3 विल बी कैंसिल आउट, 2 से 10 को 5 टाइम्स में हम काट सकते हैं। तो यहां से x की जो वैल्यू आई, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 टू द पावर 5, एंड 2 टू द पावर 5 इज आई थिंक 32। सो
जो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है दिस इज इक्वल टू 32, यानी कि 32 के आगे log ले लेते हैं विद द बेस 2√2, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 10/3। ठीक है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे रट लेते हैं कि जैसे कि नंबर लिखा हुआ है 8 बेस में 2 लिखा हुआ है, तो जो बच्चे रट के ऐसे दिमाग मतलब जो बच्चे रट करके आंसर बताते हैं कि 2 की क्या पावर करें कि 8 आ जाए, 2 की व्हाट पावर ऑफ द बेस कि ये नंबर अपीयर हो जाए, तो यहां से तो बच्चे को 3 दिख जाता है, बट प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट हो जाती है। इसलिए हम पहले से प्रीफर करेंगे कि तुम लोग बेसिक से चलो, जहां भी दिक्कत है, हाँ 1 मिनट 2 मिनट टाइम लग सकता है बेसिक्स करने में, बट हमेशा प्रीफर करना चाहिए बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करने के लिए। और उसके बाद से जब तुम्हें प्रॉपर्टीज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज लॉ की बता देंगे, तो इसके लिए तो आई डोंट थिंक कि 2 से 3 सेकंड काफ़ी है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे ये सब क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, नहीं आए तो डेफिनेटली हमसे आकर के क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, जैसे कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर ये डबल लॉग आ गया, तो देखो बच्चों क्या है कि आपके सामने 2 लॉग आए, 3 लॉग आए, 4 लॉग आए, ठीक है, उससे कभी भी टेंशन लेना ही नहीं है, बस हमारी जो बेसिक्स फंडामेंटल है उस पर फोकस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, हम पहले ये एक नंबर है, ठीक है, 512 इज अ नंबर, इस नंबर के आगे लॉग आया है विथ बेस 2, तो ऑब्वियस ही बात है इस वैल्यू को चेंज करके कुछ और वैल्यू आएगा, और जो भी वैल्यू आएगा या आएगी, ठीक है, उसके आगे एक और लॉग लगा हुआ है विथ बेस 3, विथ बेस 3, तो यानी कि जो भी नंबर आएगा इसका उस नंबर के आगे फिर से एक लॉग आया है विद द बेस 3, और फिर से उस नंबर को चेंज कर देगा और ये फिर कुछ और नंबर आ जाएगा, यही नंबर हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, आवर टारगेट हियर, आवर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग, ठीक है, 512 टू द बेस 2। सबसे पहले हमारा टारगेट है कि इसका वैल्यू निकालें, तो इसका वैल्यू में भी नहीं पता है, तो लेट द वैल्यू बी x। ठीक है, अगर ये वैल्यू x मान लिए तो कैन वी राइट अकॉर्डिंग टू द लॉग प्रॉपर्टी, दिस इज 512 इक्वल टू लॉग का बेस में 2 है तो एक्सपोनेंट के बेस में भी 2 आएगा, पावर में x आएगा, दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 9। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। यहां से बेस सेम हो गया तो वी कैन कंपेयर द पावर, तो दिस इज 9 इक्वल टू x, यानी कि जो हमारी वैल्यू आई है, ठीक है, वो कितना है 9 आया है। तो ये कुछ किस तरीके से दिखेगा, लॉग, ठीक है, आगे जो भी नंबर था हम जिसको x माने थे डेट बिकम्स 9, और बेस में क्या आया है 3। अब फिर से हम इसको कुछ मान लेते हैं, क्या वैल्यू होगा, 9 का वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैसे बच्चे आप लोग तो इसको डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि 3 का क्या पावर करें कि 9 आ जाए, ऑफ कोर्स द आंसर इज 2। ठीक है, बट यहाँ पे बेसिक्स की बात करते हैं, इसका वैल्यू मान लेते हैं, लेट इसका वैल्यू क्या है, x तो हम मान चुके हैं, फिर से मान सकते हैं, बट लेट द वैल्यू बी y। ठीक है, कुछ समय के लिए मान लेते हैं ये y है। ठीक है, या y नहीं मानो, जनरली सबसे कुछ भी मान सकते हैं, तो हमारी जो फेवरेट सब्स्टिट्यूट वेरिएबल है दैट इज k। ठीक है, तो k यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द लॉग प्रॉपर्टी 9 इक्वल टू हो जाएगा 3 टू द पावर k, बेस का पावर k हो जाएगा, तो ये 9 को कैन वी राइट 3 टू द पावर 2 इक्वल टू 3 टू द पावर k, अगेन द बेस बिकम सेम, कैन वी इक्वेट द पावर, यस, k इक्वल टू 2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो फाइनली इसका वैल्यू आया 9, इसके आगे फिर से लॉग आया विद द बेस 3 और पूरे की वैल्यू चेंज करके बना दिया 2। 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस को ध्यान देखना बच्चों, ये क्वेश्चंस में होता क्या है कि जैसे कि हमने ये log 1 टू द बेस 99, ठीक है, इक्वल टू मान लेते हैं x, तो अकॉर्डिंग टू द लॉग प्रॉपर्टी कैन वी राइट 1 इक्वल टू 99 टू द पावर x। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को ये हो जाता है कि 99 का क्या पावर, एक तो डायरेक्ट बच्चे आंसर बता देते हैं 99 का क्या पावर करें कि 1 आ जाए। तो जिन बच्चों को याद है पहले से, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं, तो यहाँ पे 2 डाउट आते हैं, एक तो जो बच्चे स्मार्ट हैं वो स्मार्टली सोच सकते हैं x9 का 99 का क्या पावर लें कि वैल्यू 1 बन जाएगी। तो सबको पहले से पता है कि एनीथिंग का पावर, ठीक है, कि कोई एनीथिंग का a का पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 1। तो यहां से कुछ बच्चे डायरेक्ट दे देते हैं x इक्वल टू 0,
क्योंकि जीरो अगर किसी नंबर का पावर में जीरो हो जाए तो ओवरऑल वैल्यू हो जाती है 1। तो डायरेक्ट यहां से बच्चे बता सकते हैं x को जीरो रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। या दूसरा तरीका यह भी है कि बेस हमें सेम बनाना है, तो बेस सेम बनाने के लिए या तो हम इसको 1 बनाएं या तो इसको हम 99 बनाएं। तो 1 बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इसको, ठीक है, बट हम क्या बनाएंगे, इसको 99 तो बना सकते हैं। तो कैन वी राइट 99, ठीक है, 99 का पावर 0 एंड दिस इज इक्वल टू 99 का पावर x, ठीक है। और यहां से अगर कंपेयर कर लेंगे तो दिस इज 0 इक्वल टू x, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है दिस इज इक्वल टू 0। ये स्टार मार्क कर लेना, आगे चल करके पढ़ेंगे कि लॉग के आगे अगर 1 होती है, बेस में कुछ भी आ जाए, द वैल्यू बिकम्स 0, ठीक है। तो आगे चल करके हम लोग इसको पढ़ेंगे लोग वैसे भी। तो ये सब आप लोग कर लेना, ठीक है, कोशिश करना सब करने के लिए। चलो इसमें से एक कर देते हैं, लेट दिस वैल्यू बी x, तो ये 5 इक्वल टू हो जाएगा बेस, दिस इज 1/5 इज द बेस, पावर में x आ जाएगी। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको 1/5 बना दें या इसको 5 बना दें। तो बेसिकली हम इसको 5 बनाने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे बना सकते हैं। तो कैन वी राइट 5 इक्वल टू, इस 1/5 को 5 की पावर -1 लिख सकते हैं, पावर में तो x है ही। कैन वी राइट 5 इक्वल टू 5 टू द पावर -x, बेस सेम हो गया, यहाँ पे पावर ऑफ कोर्स 1 है, तो कैन वी इक्वेट 1 इक्वल टू -x एंड दिस इज x इक्वल टू -1। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेना, दिस इज इक्वल टू -1, ठीक है। ध्यान से इसको घर पे जाके सॉल्व करना, इसकी भी आंसर -1 आएगी। ये सब फंडामेंटल प्रॉपर्टी का कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसको याद करना पड़ेगा, आगे हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोग अभी छोड़ दें। वैसे मैं स्लाइड सेंड कर दूंगा सबको, जो भी बच्चे अगर ज्वाइन कर गए हैं उनके पास ऑलरेडी स्लाइड पड़ी होगी, आप लोग कोशिश करना सब सॉल्व करने के लिए। और अगर कोई डाउट आएगा, डेफिनेटली आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू ऑल आउट, ठीक है। तो चलो कोशिश करते हैं लोग अब आगे और देखने के लिए। कुछ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे बच्चों जिसको तुम्हें याद करना है, ठीक है। तो याद करने के लिए ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे पास लॉग है, नंबर बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, लॉग है, आगे का नंबर भी n है, बेस भी n हो जाए, तो आंख बंद करके इसकी वैल्यू 1 लिख देना। कंडीशन एक भूल नहीं जाना कि दिस n मस्ट बी पॉजिटिव, और n, ठीक है, बेस वाला n ऑलरेडी पॉजिटिव तो डिफाइन कर चुके हैं, तो दिस बेस वाला n मस्ट नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि ये n और ये n दोनों सेम हो जाए और पॉजिटिव और 1 नहीं रहे, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर तुम्हारे पास आगे में 1 लिखा हुआ मिले, बेस में a है, और ये वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी जब तुम्हारा a यहां पे डिफाइन करना ना भूलें, a मस्ट बी पॉजिटिव एंड a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी कुछ सिमेट्रिक दिख रहा है बच्चों। सिमेट्रिक ये है कि अगर लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, सपोज आगे कोई फंक्शन लिखा हुआ मिले, बहुत ही खतरनाक फंक्शन, ठीक है, मतलब कि मैथ टाइप से, और बेस में जो है इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो ये वैल्यू या कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, आगे में यहां पे अगर तुम्हारे पास 1/मैथ लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, और बेस में मैथ लिखा हुआ मिल जाए, तो ये वैल्यू हो जाती है -1, ठीक है। ऑफ कोर्स कुछ चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी, जो बेस है दिस मस्ट बी क्या, जो बेस है इस केस में बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस जो है मैथ, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 1, और जो इसका नंबर है ये वाला नंबर, ध्यान से देखो 1/मैथ ये नंबर है, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये जानबूझ करके मैथ लिए हुए हैं कि कुछ भी लिख, मैथ का मतलब ये नहीं हुआ मैथ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है वी कैन नॉट डिफाइन द मैथ पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर यहाँ पे कोई नंबर है, सपोज मैथ की जगह पे यहाँ पे n है, तो मैं समझाने के लिए लिए हैं बच्चों मैथ, यहाँ पे n है, तो यहाँ पे अगर 1/n है, ठीक है, यहाँ पे अगर 1/n है और यहाँ पे बेस में n है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना है। ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कोशिश करना सबकी ये याद हो जाए, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आगे के लिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखो कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम है, इसको हम लोग कोशिश करते हैं लोग समझने के लिए, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, 6-7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, हम इसको डिटेल में नहीं समझा रहे हैं, ठीक है, हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहे हैं, बस तुम्हें यह करना है कि कहीं पे भी तुम्हें अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि लॉग, ठीक है, सामने में
कुछ भी नंबर्स लिखा हुआ है और सब मल्टीप्लाइड में है, लाइक कि x1 है, x2 है, x3 है, ठीक है, और बेस में a है, तो दिस कैन बी रिटन एज log, ठीक है, x1 प्लस log x2, ठीक है, प्लस log x3, सही है। और ऑब्वियस ही बात है बेस में a होगा, यहां पे ध्यान देना। अगर यहाँ पे 4 नंबर मल्टीप्लाइड हो जाए तो प्लस चलता जाएगा, इनफाइनाइट नंबर मल्टीप्लाइड हो जाए x3 x4 x5 x6 तो ये भी चलता जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं कि अभी भी तुम लोगों को समझाए हैं कि अगर कहीं पे भी दुनिया में log लिखा हुआ मिले n टू द बेस a इक्वल टू x, तो इसको कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में, n इक्वल टू a टू द पावर x, ठीक है। चलो बच्चों तुम लोग कोशिश करो सब, अगर तुम्हारे पास कुछ अगर ऐसा नंबर कुछ लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि मान लेते हैं कि x इक्वल टू वाई का पावर z लिखा हुआ मिल जाए, तो क्या ये जो किस फॉर्म में है ये तो सबको पता है कि दिस इज रिटन इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या ये एक्सपोनेंट फॉर्म को तुम लॉग फॉर्म में लिख सकते हो इन दोनों को ऑब्जर्व करके? तो कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखो, जो पावर में होता है, पावर में, दिस इज इन द पावर, ठीक है, तो जो पावर में होता है तो वो क्या बन जाएगा, सिंगल आ जाएगा अकेला, और बेस तो हमेशा चला जाएगा बेस में, और जो नंबर है, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर है वो किसके आगे आ जाएगा, लॉग के आगे आ जाएगा। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले फोकस करते हैं पावर में, तो जो पावर में है z, तो ये z हो जाएगा सिंगल, जो नंबर है x तो ये x के आगे आ जाएगा लॉग, और फिर जो बेस में है एक्सपोनेंट का y तो लॉग के भी बेस में आ जाएगा y, ठीक है। तो ये सब चीजें को ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अगर हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से, क्योंकि राइट हैंड साइड में कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, वी कैन सिंप्लीफाई इट, बट लेफ्ट हैंड साइड में तो एक सिंगल से एक्सप्रेशन है, तो छोटे से बड़े की तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और बड़े से सिंप्लीफाई करना इजी होता है। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम दो टर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कैन वी राइट log x टू द बेस a इक्वल टू m, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा में क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log y टू द बेस a इक्वल टू n, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हो सब कोई, जरा फटाक से इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखो, कैन वी राइट x इक्वल टू a टू द पावर m, क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या आप इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन वी राइट y इक्वल टू a टू द पावर n, ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ रहा है? कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि हमें राइट साइड में, सॉरी दिस इज लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा हुआ है लॉग के आगे, तो हमें एक्स वाई क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो एक एक्सप्रेशन ये है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है, क्या ये दोनों एक्सप्रेशन को देख करके आप बता सकते हो कि एक्स वाई कैसे क्रिएट किया जा सकता है? तो थोड़ा सा अगर आइडिया चमक रहा होगा या कुछ चीजें समझ में आ रही है कि इधर भी x है लेफ्ट साइड, इधर लेफ्ट साइड y है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, दिस बिकम्स x इंटू वाई, और राइट साइड बन जाएगी a की पावर m इंटू a की पावर n। ये चीजें सबको समझ में आ गया? ये क्या लिखेंगे, फ्रॉम कहां से, थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4। अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, बेस सेम है तो क्या इसको हम x इंटू वाई का इक्वल टू a का पावर, ठीक है, m प्लस n लिख सकते हैं क्या? यस लिख सकते हैं। अब ये किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। क्या ये एक्सपोनेंट के फॉर्म से, ठीक है, ध्यान से देखो, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर पावर, तो अगर इस एक्सपोनेंट के फॉर्म से हम बोलते हैं कि बेटा तुम लॉग के फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो लिख सकते हो क्या, लॉग क्या आएगा, लॉग विद द बेस a आ जाएगा, जो पावर है वो सिंगल हो जाएगा, दिस इज m प्लस n, और जो नंबर है उसके आगे लॉग आ गया x इंटू वाई। ध्यान से देखो, m किसको माने थे, m इज लॉग x टू द बेस a प्लस n किसको माने थे, लॉग y टू द बेस a। तो ये आ गया तुम्हारा, दिस इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, ठीक है, और प्लस लॉग y टू द बेस a, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड बोल सकते हो, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो
इसको छाप लीजिए, ठीक है, और कोशिश करना सब कि घर पे जा करके इसको फिर से प्रैक्टिस करने के लिए और साथ साथ में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इसको भी ट्राई करने के लिए थोड़ा सा हिंट लिख दे रहे हैं बच्चों। इसमें हिंट ये है कि इसको मान लेना m, ठीक है, और इसको मान लेना n, और इस केस में x बाई y चाहिए तो दोनों साइड यानी कि एक जो इक्वेशन आएगा x वाला उसको डिवाइड कर देना दूसरे वाले से, तो कुछ इस तरीके से जो भी इक्वेशंस बने, ठीक है, उसको सॉल्व करना, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में आएगा और इस एक्सपोनेंट से लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी पढ़ें। अगर हमारे पास क्या रहा कि जैसे कि मल्टीप्लाई में है सारा टर्म्स तो वो प्लस के साथ एडिशन में होता चला जाएगा, और जो डिवीजन में आ गया वो किसके साथ खुल रहा है, माइनस के साथ खुल रहा है। तो एक बड़ा वाला एक्सप्रेशन लिख लो बच्चों यहाँ पे। सपोज तुम्हारे पास कुछ ऐसा लिख मिला log x1, ठीक है, x2, ठीक है, x3 डिवाइडेड बाई x4, ठीक है, x5, कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल गया और बेस में a है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो जो मल्टीप्लाइड में ऊपर है वो किसके साथ खुलेगा, प्लस के साथ, और जो नीचे में है वो किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ। तो ऑफ कोर्स वी कैन राइट log x1, ठीक है, प्लस log x2 प्लस log x3, ठीक है, माइनस log x4, ठीक है, माइनस log x5। और ऑफ कोर्स बेस में a है तो सबका बेस में a होगा यहाँ पे, इसका टेंशन नहीं लेना, बेस a इज मींस बेस a। तो चलो ये भी बात हो गया। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देते हैं बच्चों, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखना, बेस की बात कर रहे हैं तो बेस की बात में एक चीज ध्यान रखना, log, ठीक है, अगर बस x लिखा हुआ है कहीं पे, ठीक है, तो अगर बस log x लिखा हुआ है तो अगर इसका बेस में, ठीक है सुनो, इसका बेस में 10 हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं, ये इसको बोला जाता है दिस इज कॉल्ड योर कॉमन लॉग। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉमन लॉग। और ये जनरली हम लोग जो यूज करते हैं, वी यूज दिस लॉग टू द बेस 10 कॉमन लॉग के रूप में, ठीक है, कॉमन लॉग कॉमन सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, दैट कॉमन सब्जेक्ट इज कॉल्ड केमिस्ट्री, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास बस log x मैथ में लिखा हुआ मिल जाए, मैथ में, तो इसका मतलब होता है कि log x और बेस में है e, ठीक है, e, और e इज नथिंग, e एक वैल्यू है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.71, ठीक है, और ये e क्या है, ये कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट का नाम है यूलर्स कांस्टेंट। हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे कि यूलर एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, उसने अपना एक कांस्टेंट बनाया है e, जिससे मैथ्स के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है या मैथ्स के बड़े बड़े सीरीज सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज, इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या मैथ्स में इसका एक नया नाम भी देते हैं, दिस इज कॉल्ड ln(x) एंड दिस इज कॉल्ड योर नेचुरल लॉग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर नेचुरल लॉग एंड वी यूज दिस नेचुरल लॉग इन नेचुरल सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बच्चों। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, बेसिक सा प्रॉपर्टी, इसको बस ऑब्जर्व करो, ठीक है, प्रूफ घर पे जाके कर लेना सब। ये ऑब्जर्व ये करना है कि सामने हमारे पास लॉग लिखा हुआ हो, इसके आगे कोई नंबर लिखा हुआ हो, कोई भी नंबर लिखा हुआ हो x, ठीक है, और इसके पावर में y दे दिया गया हो और बेस में a दिया गया हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो y जो नंबर के पावर में है ये पावर आगे आ जाती है, और जैसा है तुम्हारा log विद नंबर log विद बेस, ये वैल्यू दोनों क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इसका प्रूफ करके दिखा दो, तो प्रूफ तुम बच्चों खुद से कर सकते हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके कैसे प्रूव कर रहे हैं, log, ठीक है, x टू द पावर a है और बेस में a, सपोज यहाँ पे अल्फा है, सॉरी दिस इज अल्फा, मान लेते हैं कि ये वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज k, क्या मान लिए, k है। अगर ये वैल्यू k है तो एक बात बताओ बच्चों, ये log की फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा नहीं लग रहा है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, x टू द पावर अल्फा इक्वल टू a टू द पावर k। हमें राइट साइड में थोड़ा सा फोकस करते हैं, log के आगे ओनली x लिखा हुआ है, तो हमें कोशिश ये है कि इस x को सिंगल बनाने के लिए, इसके पावर में कोई बैठा हुआ है, उस पावर को हटा करके इस x को क्या बनाने के लिए, सिंगल बनाने के लिए। तो सिंगल बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं, दोनों साइड पावर में 1 अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड पावर में 1 अल्फा ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा a का पावर k और होल पावर 1
अल्फा। ध्यान से देखो, ये ऐसा हो सकता है क्या, x इक्वल टू a का पावर k बाई अल्फा। ध्यान से देखो, दिस इज रिटन इन द एक्सपोनेंट फॉर्म, और इस एक्सपोनेंट से फिर से लॉग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो लॉग का प्रॉपर्टी अब तक तो याद हो गया होगा कि जो बेस है वो लॉग के बेस में आ जाएगा, जो नंबर है वो लॉग के आगे आ जाएगा, और जो पावर है वो ऐसे आ जाएगा। और अगला स्टेप में इसका जैसे लिखेंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगला स्टेप मीन्स बोले तो अल्फा इंटू लॉग x टू द बेस a इक्वल टू k, एंड व्हाट इज द k? k इज नथिंग, k जिसका वैल्यू माने थे, और k क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 k किसका एक वैल्यू माने थे, देख लो यहाँ पे k किसका वैल्यू माने थे, तो दिस इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर अल्फा टू द बेस a। तो बेसिकली ये डेफिनेशंस अगर बेसिक लॉग याद है तो जितने भी प्रॉपर्टी है सारे प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स सेल्फ प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है, खुद से प्रूफ कर सकते हो अगर लॉग का बेसिक कंसेप्ट पता है और मैथ्स का फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज है इक्वेशन का, अलजेब्रा का, ये पता है तो आसानी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके पावर को इक्वेट करके हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें को देख करके आसानी से हम मैथ्स के सारे प्रॉब्लम्स को प्रूफ कर सकते हैं ये, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी ये है, जस्ट इसका अपोजिट है, इसको भी बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, याद करना सब, ठीक है। मान लेते हैं कहीं पे भी लॉग लिखा हुआ है, सामने में x है, ठीक है, बेस में a है, और a के पावर में कुछ सपोज की बीटा लिख दिया है, तो जैसे कि इसके पावर में जो था तो मल्टीप्लाई होता था, बेस के पावर में है तो ये आगे आकर के डिवाइड हो जाएगा, और जैसा है ये x टू द बेस a हो जाएगा। तो बच्चों एक बात बताओ कि इसको घर से ट्राई करना प्रूफ करने के लिए, ठीक है, ट्राई होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू प्रूव दिस इक्वेशंस बाय योरसेल्फ, ठीक है। अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली हम तो हैं ही, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना है, अगर प्रूफ नहीं होता है तो हम यहाँ पे प्रूफ कर देंगे। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जब इतना तुम लोग कर ही लिए, ठीक है, इतना जब तुम लोग कर ही लिए तो प्रॉपर्टी 3 और 4 को अगर हम लोग यूज करते हैं तो दोनों को यूज करके हम क्या यहां पे सॉल्व कर सकते हैं? दोनों को अगर यूज करके बोलें, अगर नंबर के पावर में भी कुछ वैल्यू आ जाए और बेस के पावर में भी कुछ वैल्यू आ जाए तो उस सिचुएशंस में कैसा दिखेगा ये? जैसे कि ये देखो, यहां पे तुम ध्यान से देखोगे तो नंबर के पावर में अल्फा है, बेस के पावर में बीटा है, यानी कि इसको अगर हम थोड़ा बड़ा लिखते हैं, बच्चों को ये छोटी चीजें पसंद नहीं है ना, लॉग है यहां पे, ठीक है। और इसको अगर हम जनरली नंबर छोड़ करके कुछ और लिखना पसंद करते हैं ना, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो सपोज यहां पे अगर हम मैथ्स लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? मैथ्स, और बेस में हम ले लेते हैं फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स, और बेस के पावर और मैथ्स के पावर में ले लेते हैं एक केमिस्ट्री, ठीक है, और इसके पावर में ले लेते हैं हम बायोलॉजी, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से, तो देख करके बताओ कि यूजिंग प्रॉपर्टी 3 और 4 ये क्या होना चाहिए? तो जो नंबर का पावर है वो जाकर के आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दिस इज केमिस्ट्री, आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बेस का जो पावर है आगे आकर के डिवाइड हो जाता है, और ये कुछ ऐसा जो नंबर है लॉग के आगे वो नंबर रहेगा और जो बेस है वो बेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे याद नहीं करना, बस तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री लिए हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे नंबर रहेगा या कोई फंक्शन रहेगा, और कुछ चीजें हैं जो हमेशा के लिए वैलिड है, लाइक कि लॉग के आगे जो भी नंबर है, दिस जो भी नंबर होगा यहाँ पे दिस भी पॉजिटिव, और जो बेस है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ साथ में नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हर एक जगह यूज किया जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ये प्रॉपर्टी को यूज करके देखते हैं कि जितने हम लोग क्वेश्चंस किए थे पीछे, ठीक है, उसको विद इन अ मिनट या विद इन अ सेकेंड कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करना, हमारी तो टारगेट ये रहेगी कि विदाउट कॉपी पेन, विदाउट पेन, ठीक है, विदाउट पेन यूज किए आप लोग इसको बना लो, बट स्टार्टिंग में यहां पे ध्यान से देखना कर कैसे रहे हैं। सपोज हम इसको क्या कर सकते हैं, ये देखो 64 है और ये 32 है, क्या दोनों नंबर को किसी बेस के पावर बना सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स सबको पता है द बेस, स्मॉलेस्ट बेस दोनों को जो बना सकते हैं दैट इज 2, क्या है? दैट इज 2। तो कैन वी राइट लॉग, ध्यान से देखो 64 को 2 टू द पावर 6 और इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। अब अकॉर्डिंग टू प्रीवियस प्रॉपर्टी कैन वी राइट 6 by 5
और ये हो गया log के नंबर इज 2 बेस इज 2। बच्चों याद करो जो बताए थे, जब बेस और नंबर सेम हो जाता है तो इस सिचुएशन में वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो दिस आंसर बिकम्स 6/5। तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ी कि लेट द वैल्यू बी x, फिर इस x log से हम एक्सपोनेंट में गए, फिर एक्सपोनेंट से हम उसका दोनों का पावर बेस सेम किए, फिर बेस के बाद से पावर को इक्वेट किए, वहां से x की वैल्यू निकालें, वो बेसिक था। बट हम यहाँ पे जैसे हमें पता चल गया कि इसका प्रॉपर्टी कुछ होते हैं, उस प्रॉपर्टी को यूज करके 1 2 थर्ड लाइन में हमारा आंसर आ गया। और आप लोग बच्चे एक्सपर्ट हो जाओगे तो इसको वो भी जरूरत नहीं पड़ेगा, यहां से देख सकते हैं कि अच्छा ये 2 का पावर 6 लिखा हुआ है, ये 2 का पावर 5 लिखा है, तो दोनों को आगे बुलाएंगे तो 6/5 होगा या 6/5 इज आवर आंसर। तो वैसे ही इसका आंसर जरा करने की कोशिश करो सब कोई, इसका आंसर। तो जैसे इसका आंसर हम कैसे फास्ट कर सकते हैं, कैन वी राइट log 27 को लिख सकते हैं क्या 3 का पावर 3, और 9 को लिख सकते हैं क्या 1/3 का पावर 2। सही है। अब इसको आगे बुला लो तो ये वाला 3 आगे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और बेस वाला 2 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और जो बच गया वो क्या बच गया log 3 बेस में 1/3। सबको पता है कि ये जो नंबर होता है log के आगे नंबर और उसके बेस में भी वही नंबर विथ रेसिप्रोकल, तो दिस बिकम्स योर -1। तो ये वैल्यू हो जाएगा -3/2, क्योंकि 3/2 इंटू -1 वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2। तो दिस इज योर आंसर। देख रहे हो कितना आसान है ये। तो कोशिश करो अगला क्वेश्चन को ऐसे ही फास्ट करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, log, ठीक है। अब बेसिक मैथ इसमें तो आना चाहिए बच्चों। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 का पावर 1/2। नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1/2। अब ध्यान से देखो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 1 है तो बेसिक मैथ्स लगा देते हैं, बेस सेम होता है तो पावर इज एडेड, तो 5 का पावर हो जाएगा ये 1 + 1/2, डायरेक्ट लिख रहे हैं दिस इज 3/2, और नीचे आएगा 5 का पावर, बताओ 2 + 1/2 दिस इज 5/2। ठीक है। अब यहाँ पे हम इस नंबर के पावर को आगे लाएंगे तो ये आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आकर के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। और आगे जो आ जाएगी log 5 टू द बेस 5, ये वाला 5 और ये वाला 5। ठीक है। ध्यान से देखो इस log के नंबर और बेस क्या है वो भी पहचानना बहुत जरूरी है। दिस इज योर नंबर एंड दिस इज योर बेस। ये n का काम कर रहा है और ये a का काम कर रहा है, log का नंबर और ये बेस का काम कर रहा है। और ये किसका काम कर रहा है, अल्फा का और ये बीटा का। 2 2 कट गया, ये वैल्यू 1 होगी, दिस आंसर इज 3/5। वेरी गुड। ये तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि एनीथिंग का वैल्यू बेस में देख लो 1 नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यस दिस इज पॉजिटिव, आंसर इज 0। ठीक है। ये 4th नंबर था। ठीक है। 5 में देख लेते हैं, ये 5√3 और ये 5√3 दोनों सेम हो गया, दिस इज इक्वल टू 1। यहां पे एक थोड़ा सा चेंज है बच्चों, यहां पे 7√3 कर लो, तो ये देखो इसके आगे का जो नंबर है 1/7√3 और बेस में जो है दिस इज 7√3, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो क्या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यस डायरेक्ट वी कैन राइट द आंसर विल बी -1। ठीक है। तो ये भी हो गया। चलो एक 5वां प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा इसको फास्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो 5th प्रॉपर्टी इज, इसको थोड़ा सा बड़ा में लिख देते हैं। ठीक है। 5th प्रॉपर्टी इज, अगर तुम्हारे पास दुनिया में कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, x, और इसके पावर में log लिखा जाए, ठीक है, विद द बेस x, और सामने कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, सामने कुछ भी लिखा हुआ है, सपोज m लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाती है, ये अगर x का पावर में log विद द सेम बेस अगर ऐसा हो जाए तो log के आगे जो भी लिखा होता है ये तुम्हारा डायरेक्ट हो जाता है आंसर। तो जरा सा इसका प्रूफ हम क्लास में आना बच्चों, बाद में बता देंगे। ठीक है। या कोशिश करना सब खुद से घर पे करने के लिए, कोशिश करना सब खुद से घर पे करने के लिए। ठीक है। सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है, सबको पता है कि स्क्वायरिंग इज ऑल्सो अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। जैसे कि यहाँ पे कहीं पे x = 4 लिखा होता है, ठीक है, तो कैन वी स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, x का पावर 2 और इधर भी क्या बन जाएगा 4 का पावर 2। तो वैसे ही सपोज कहीं पे अगर दो नंबर x और y दोनों बराबर है, ठीक है, तो हम दोनों साइड विद द सेम बेस अगर log ले लेंगे, ठीक है, अगर log ले लेंगे विद द सेम बेस तो ये वैल्यू भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां पे कोशिश करना, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, a का पावर log, ठीक है,
x टू द बेस a इक्वल टू x जो लिखा है ना बच्चों, ऑब्वियस ही बात है x क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, और a भी पॉजिटिव होनी चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 1। हम दोनों साइड क्या करते हैं, log टू द बेस a ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, log टू द बेस a ले लेते हैं। तो ये क्या बच जाएगा, a का पावर बोलो log x टू द बेस a हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा log बेस में a, और ये x तो है ही, ठीक है, ये x की बात कर रहे हैं और ये क्या है, ये वैल्यू की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और दोनों साइड log टू द बेस a ले लिए हैं। तो प्रॉपर्टी को देख लो, log के आगे एक नंबर है, उसके पावर में कुछ है, तो ये उठ करके आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log, ये तुम्हारा पूरा उठ करके वैल्यू आगे आ जाएगी, दिस इज log x टू द बेस a इनटू ये हो गया तुम्हारा log a टू द बेस a, और ये वैल्यू 1 बन जाएगी, तो ये खत्म 1, और दिस इज इक्वल टू log x टू द बेस a, यानी दोनों इक्वेशन बराबर आ गई, तो हम बोल सकते हैं यस दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों एक जरा सा जल्दी से आंसर बता देना, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा लिखा मिले √77 का पावर में log, ठीक है, √77 और log के आगे 99 लिखा हुआ मिले, तो इसका वैल्यू क्या डायरेक्ट बता सकते हो क्या होगा, यस, अगर बेस में √7 है, log का बेस में √7 है, ठीक है, और 99 है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 99। अच्छा, अगर इसी प्रॉपर्टी को यूज करके एक और क्वेश्चन तुमसे पूछ दे बच्चों कि अगर यहाँ पे सपोज 2 है, यहाँ पे 2 है, log यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब तो बच्चे बोलोगे कि सर एक बात बताइए सर, यहाँ तो 2 है, यहाँ भी log है, यहाँ बेस में 2 है, तो इसका आंसर 4 हो जाना चाहिए। बट एक चीज ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा जो 2 है, तो अब तो तुम डायरेक्ट ये अप्लाई नहीं कर सकते हो ये प्रॉपर्टी, ये अप्लाई करना है तो इस 2 को क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। तो 2 को यहां से हटाने का तरीका क्या है, ये प्रॉपर्टी याद है ना, ये वाला प्रॉपर्टी, सब कोई ध्यान से देखो, ये वाला प्रॉपर्टी याद है ना, 2 को गायब करने का प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी। अगर हम चाहते हैं इस अल्फा को log के आगे से गायब करना, तो क्या करेंगे, अल्फा को log के आगे वाले नंबर के में जाकर के पावर चढ़ा देंगे। तो वैसे इस 2 को अगर गायब करने की बात करते हैं, सुनो, 2 को गायब करने की बात करते हैं, यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, ये तो कर लिए थे, ठीक है, 2 को गायब करने की बात करते हैं, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर में log बेस 2 4 का पावर 2, या तुम्हें भी पता है कि अगर इस log के आगे नंबर है, नंबर के पावर में 2 है, तो ये आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आगे मल्टीप्लाई है तो ऊपर आकर पावर में आ जाएगा। अब देखो बेस भी 2 हो गया, log का भी बेस 2 हो गया, यहाँ पे 1 भी हो गया, तो डायरेक्टली वी कैन राइट दिस इज इक्वेशन विल बी इक्वल टू 4 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 16। उम्मीद है कर लोगे तुम लोग, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक और प्रॉपर्टी आती है, दिस इज कॉल्ड बेस चेंज थ्योरम। ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, घर पे जाके इसको ट्राई करना सब करने के लिए। अगर कहीं पे भी दुनिया में log, ठीक है, अल्फा और बेस में बीटा लिखा हुआ है, तो दिस कैन बी रिटन एज log, ठीक है, अल्फा बाई log, ठीक है, बीटा। सर बेस क्या, बेस कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप लोग मैथ से हैं तो कोशिश कीजिएगा लोग कि बेस में ई ले लें, ठीक है। केमिस्ट्री से हैं तो कोशिश कीजिएगा लोग कि log अल्फा, ठीक है, log बीटा, बेस 10 ले लें, ठीक है, और छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ना मैथ से है ना केमिस्ट्री से हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, सपोज क्वेश्चन में जनरली 2 और 3 देता है तो बेस उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा लोग, और कुछ नहीं दिया रहेगा तो अपना फेवरेट नंबर कुछ भी ले लीजिएगा, ठीक है, लाइक 6, तो दिस इज 6, दिस इज बीटा, ठीक है, तो दिस इज बेस चेंज थ्योरम। और इसी का एक एडवांस एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी होता है बेस चेंज थ्योरम का। तुम खुद सोचो कि अगर इसी में बेस चेंज थ्योरम में, ध्यान से देखना बच्चों, अगर इसी बेस चेंज थ्योरम में हम क्या करते हैं, यहां पे हम क्या कर देते हैं log अल्फा और नीचे आ गया log बीटा, ठीक है, और बेस में हम क्या कर देते हैं, कुछ भी लेना है तो हम यहां भी बेस में अल्फा ले लें, यहां भी अल्फा ले लें, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू 1 बन जाएगी क्योंकि नंबर बेस सेम, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 बाई log बीटा टू द बेस अल्फा। तो ध्यान से देखो, अगर अल्फा और बीटा आपस में ये दोनों एक्सचेंज हो गए, तो जैसे हम नंबर और रेसिप्रोकल को एक्सचेंज करते हैं, नंबर और रेसिप्रोकल को एक्सचेंज करते हैं, तो ये किस में आ जाते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। नंबर और बेस को चेंज करते हैं तो ये पूरा log रेसिप्रोकल में आ जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल log, ठीक है, m टू द बेस n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई log, बोलो, n टू द बेस m,
यानी कि बेस और नंबर चेंज हो गया तो ये रेसिप्रोकल बन गया। तो ये एडवांस में ये प्रॉपर्टी को कई बार यूज करा लेता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना सब। चलो एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन से कर लेते हैं बच्चों। तो जैसे कि ये क्वेश्चंस में ध्यान से देखो क्या कर रहा है इस क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कुछ ऐसा है, log 4 to the base 3, log 5 to the base 4, log 6 to the base 5, log 7 to the base 6, और ये अलग है, ये अलग है। तो अभी भी हम लोग पढ़े हैं कि log का बेस चेंज थ्योरम लगाना। तो देखो बेस चेंज थ्योरम लगा दे रहे हैं यहाँ पे बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, log 4 और नीचे क्या जाएगा log 3, ठीक है। सर बेस में क्या लें, बेस में भी छोड़ दो, आगे जो जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे हम बेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस वाले को कैसे लिख सकते हैं, log 5 और बेस में क्या ले लेंगे log 4, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो दिस कैन बी रिटन log 6 to the by log 5। इसकी बात करते हैं तो दिस कैन बी रिटन log 7 upon log 6। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं log, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाइड में है, log 8 to the upon log 7। और इसको कैसे लिख सकते हैं log 9 upon log 8। सही है। तो बच्चों यहां तक तो लिख लिए, कुछ कट रहा है काट दो यार। ये आई थिंक कि ये कट रहा है, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे कट रहा है तो इसको काट दो। और कुछ कट रहा है क्या, ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, सिमेट्रिक तरीके से कट रहा है। तो फाइनल जो आंसर बच के आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, log 9 upon log 3। हमें लगता है कि आप दोनों साइड बेस 3 ले लो, ठीक है, दोनों साइड ऊपर नीचे दोनों में बेस 3 ले लो, या इसको तुम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी ऐसे लिख सकते हो log 9 to the base 3, क्योंकि ये बेस चेंज थ्योरम यही बोलता है ना कि अगर log x by log y है तो log x to the base y लिख सकते हैं, या ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस का वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए कि 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 आगे आ जाएगा, और log 3 to base 3 is 1, इसका आंसर हो जाएगा 2। लिख देते हैं पूरा, log 3 to the power 2 बेस में 3, दिस इज इक्वल टू 2 log 3 to the base 3, और दिस वैल्यू इज 1, तो ओवरऑल वैल्यू विल बी 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, लिख लेना। ये क्वेश्चंस को एक बार देखो, पॉज करके देखो बच्चों कि क्या इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये अलग है, दिस इज डिफरेंट, log ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो पॉज करके देखना बच्चों क्या है कि चलो अब देख लो क्या हुआ है यहाँ पे। इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसकी अलग से निकालना, इसकी अलग से निकालना, ये सारी वैल्यू तुम लोग आसानी से कर सकते हो क्योंकि ये सब 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, दिस इज 3 का पावर 4, दिस इज 3 का पावर 5, दिस इज 3 का पावर 6। तो आई थिंक यहां से 6 आएगा, यहां से 5 आएगा, यहां से 4 आएगा, यहां से 3 आएगा, यहां से 2 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करना और यहां से 0 आएगा। तो जो स्मार्ट बच्चे हैं वो इसको विद इन अ सेकेंड इसका आंसर बता सकते हैं कि आंसर होगा 0, क्योंकि चाहे आगे कुछ भी हो, आगे कुछ भी हो, ये वैल्यू हमेशा हमेशा क्या बनती है, 0। log 1 to the base anything, anything means positive and not equal to 1, it means this is equal to 0। और 0 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होल एक्सप्रेशन बिकम्स 0, so the answer will be 0, ठीक है। इट्स वेरी गुड क्वेश्चंस। अगला प्रॉपर्टी ये तो कर चुके हैं, ये अभी अभी करके दिखाएं, बेस चेंज थ्योरम का एक्सटेंडेड वर्जन है, और एक और एक्सटेंडेड वर्जन है ये, ठीक है, बेस चेंज थ्योरम का ही। इसको भी कोशिश करना है घर से, कोशिश कर प्रूफ करने के लिए। अगर नहीं हो पाएगा तो बेसिक क्लास में आकर के पूछ लेना, हम बता देंगे। ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर सपोज तुम्हारे पास कहीं पे x लिखा हुआ है, ठीक है, पावर में log है, बेस में y है, आगे z है, ठीक है, तो हम चाहें तो इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो z पहले आ जाएगा, पावर में log y रहेगा, ठीक है, और जो यहां का बेस था, ठीक है, ये बन जाएगा यहां पे जाकर के x। तो दिस बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, ठीक है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस क्या है, सेम है। इसको कोशिश करना घर पे ट्राई करने के लिए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। और ये देख लो बच्चों, ये सारे जो भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड फोर्थ को मिला करके बात करें तो log x to the base x to the power alpha a to the power beta, this can be written as alpha by beta log x to the base a using third and fourth, ठीक है। 5 सीख लिए, 6 दिस इज द बेस चेंज थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेस चेंज थ्योरम, ठीक है। और बेस चेंज थ्योरम का ये 7 और 8 एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है।
तो चलो बच्चों, ये आंसर देख के, खैर ये सब क्वेश्चंस हम लोग आगे करेंगे, ठीक है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है ये सब, और उसके बाद से हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशंस में इंटर करेंगे। तो कोशिश करना सब, ये लॉग का जो बेसिक था इसको फिर से समझने के लिए, जो क्वेश्चन है उसको रिकैप करने के लिए, और ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप लोग कोशिश कीजिएगा लोग वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और जो भी डाउट होगा बेशक हम अवेलेबल हैं आप लोग को सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।